नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हतोत्साहित होना या डिप्रेशन में चले जाना, कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते और साथ ही टीचिंग फील्ड के अनुभव होने के नाते, या बहुत सारे ऐसे पद पे या बहुत सारे ऐसे काम मैंने किए हैं जिससे काफ़ी मेरा अच्छा अनुभव हुआ है। बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने सिलेबस डिज़ाइन किया है, उसको किस तरीके से मैंने लिया है। तो इस टाइप के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगा। चलिए, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम एक जुआ है, एक लॉटरी है। इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। थंबनेल कुछ इसी तरीके से कह रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम, जैसा कि हम जानते हैं कि प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर हम देखें डेटा के आधार पर, अगर हम बात करें तो इसका जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है ओवरऑल मिला के 100% में 53-54% के आसपास टॉपर का होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि टॉपर और आपके जो टॉपर नहीं है, जैसे किसी की 100 रैंक है, उसके मार्क्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब आप समझ सकते हैं कि 18 से 20 मार्क्स का फ़र्क में भी रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा, एक उदाहरण जो कि रियल एग्जाम्पल पर आधारित है। एक बार एक शख्स था, उसका आपका हिंदी का गद्यांश, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अनसीन पैसेज, वो बिगड़ गया। हिंदी का जो गद्यांश है वो बिगड़ गया। उसका 35 मार्क्स आई थिंक इसका मार्क्स था। मैं कोई यूपीएससी कोचिंग वाला फील्ड नहीं हूँ, मैं टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो यूपीएससी का मेरा अनुभव नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन क्या आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि आपका हिंदी का गद्यांश छूट गया, गलत हो गया। हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। उसी तरीके से कई सब्जेक्ट्स में आप एक टॉपिक अगर छोड़ देते हैं तो उसमें जो मार्क्स का फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें तो ऐसा होता है कि पूरा काट दिया जाएगा ना, पूरा काट दिया जाएगा अगर आपने उससे रिलेटेड बात नहीं की या जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड बात नहीं की। गलती हो गया तो आपके जो मार्क्स हैं वो फेंका जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो आबादी आती है आपका, अगर हम एस्टिमेट करें तो 50 से लेकर 54% के बीच ही रहती है। हो सकता है किसी का 49% आए तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों कि किस तरीके से आपका 11 मार्क्स के लिए एक शख्स चूक गया। चाहे तो आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, उसको क्लिक कर सकते हैं। तो वो 11 मार्क्स ही आपकी लाइफ बनाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि यूपीएससी एग्ज़ाम एक जुआ होता है, या कोई भी एग्ज़ाम कह लीजिए, आपको पता नहीं चलता है। और एक दो गलती हो गई, एक दो गलती से आप ये साबित नहीं होती कि आप परफेक्ट हो। आपको खुद नहीं पता कि आप टॉप करने वाले हो। अगर हम श्रुति शर्मा की बात करें तो उन्हें खुद नहीं पता था, बल्कि ये तक अंदेशा था कि मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं और सामने चेकिंग कौन कर रहा है। और एक दो क्वेश्चन के गड़बड़ से आपका पूरा एग्ज़ाम आपका नहीं पास कर पाते। तो ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, ये हर चीज़ में होता है। हम हमेशा कहते हैं शेयर मार्केट आपका जुआ है, बहुत सारे लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, अच्छे समझदार लोग भी। बट शेयर मार्केट उतना रिस्क नहीं है जितना ये सब एग्ज़ाम की तैयारी करना, और उसके एवज में आप बैकअप नहीं रखते हो। बैकअप कहने का मतलब कोई और एग्ज़ाम, छोटा एग्ज़ाम या उसके रिलेटेड एग्ज़ाम जो आपका एसएससी हो गया या बाकी एग्ज़ाम हो गया, उसकी आप तैयारी नहीं करते हो। तो उससे क्या हो जाता है, अगर आप रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। हो सकता है कि 10 साल जो पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं, 10 साल तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा हो जाएगा, तो उस पैसे का यूज़ कहीं और कर लेते हैं। मैं हतोत्साहित बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पर ये रियलिटी है। एग्ज़ाम, पढ़ाई, एजुकेशन और नौकरी एक तरह का जुआ है। आपको पता नहीं चलेगा कि इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसी चीज़, अगर आप चाय भी बेच रहे हैं रोड पे, तो हो सकता है कि चाय बहुत आसानी से बिक जाए, बट आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक सिंपल सिली मिस्टेक के कारण आप रुक जाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।